व्यूअर्स, कैसे आप लोग को खैरियत से होंगे। इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। ये हमारे साथ एक हकीम बैठे हुए हैं। ये मेडिसिनल प्लांट का कारोबार भी करते हैं। इनका नाम हम जानते हैं थोड़ी देर बाद। तो मेडिसिनल प्लांट की एक इन बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। इसका क्या क्या यूसेज है और ट्रेडिशनली हमारे बाप दादाओं ने इनको इस्तेमाल किया है, तो आज भी यही इस्तेमाल हो रहा है। कौन सा बीमारी के लिए कौन सा जड़ी बूटी यहाँ पर काम करेगा, ये हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। चाचा, आपका नाम क्या है? ये आप ये जड़ी बूटी का काम करते हुए कितने साल का एक्सपीरियंस रखते हैं? इस पे काम करते हुए तो ये भी हमारे तारीख से हिस्सा है। मैं कल्चर पे काम करता हूँ, तो ये तकरीबन 20 सालों से मैं ये काम करता हूँ जड़ी बूटी का। अच्छा, जो आपका कोई सेंटर है या मुख्तलिफ जगहों पे सेंटर है या आप किसी जगह में आपका दुकान है? मेरा दुकान सैना और होटल कबलू में है, करेना शिगर में मैं मार देता हूँ। बाकी मेरा वर्कशॉप बड़ा में है, तो मैं बड़ा से। अच्छा, इसे इंग्लिश में कहते हैं जो इंडिजिनस नॉलेज, बाप दादाओं से जो नॉलेज है वो हमारे न्यू जनरेशन तक आने को कहते हैं इंडिजिनस नॉलेज। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप अपना जो ये एक्सपीरियंस है, आपने किसी को अपने जो बच्चों को या अपने कोई रिश्तेदार या अपने कोई इलाके से किसी बंदे को सिखाया है यही काम? जी मोहतरम, मुझे यही बहुत दर्द है। यही काम जो काम है वो बहुत महसूस करते हैं मुझे, क्योंकि लोग इस तरफ नहीं है, बाजारी बुजुर्ग की तरफ है। मेरे नाना ये काम करता था, हमारे खानदान से चला सामान ये माल ले तो जाते हैं, लेकिन हमारे पास कोई सीखने के लिए कोई नहीं आता है। मैं सीखो देख के कहीं जाता नहीं हूँ, लेकिन कोई सीखने के लिए नहीं आता है। अच्छा, तो जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में बहुत रिच है। यहाँ पर बहुत सारे जड़ी बूटी प्लांट्स हैं, लेकिन बदबख्ती की बात यह है कि हम इसको सीखते नहीं हैं। हमारे जो बुज़ुर्ग हजरात हैं इनसे हमें सीखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इनसे नॉलेज को गेन करके अपने न्यू जनरेशन के लिए साइंटिफिकली वेस में इसको लिख कर आगे तक फॉरवर्ड नहीं करेंगे, तब तक हम इसको यूसेज के बारे में इतना इल्म नहीं पा सकते हम। तो सबसे पहले हम इनसे पूछते हैं कि कौन सा दवाई किसके लिए, किस बीमारी के लिए इलाज करते हैं, और इन्होंने प्रैक्टिकली किया है तो इससे इलाज हुआ भी है या कितना, किस हद तक इसका इलाज करते हैं। तो चाचा, आप हमें बताइए कि यहाँ पर जो आपके पास जो सैंपल है, किस जो बीमारी के लिए कौन सा दवाई आप इस्तेमाल करते हैं? जी जनाब, ये हम इसको कोकोलॉक कहते हैं। ये पेशाब के जुमला, गुर्दे के जुमला, जो गुर्दे के लिए बहुत मुफीद है, बहुत फायदेमंद है। ये उसके लिए गुर्दे की बीमारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसे हम हकीमी ज़बान में मादरिपोर्ट कहते हैं, और पेशाबी है ये उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हम इसकी रूह कहते हैं। ये भी ये जिगर के लिए, यरकान के लिए हम अपनी ज़बान में यूसेज कहते हैं, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी आजकल बीपी वगैरह है, मेरे के अंदर जख्म असर वगैरह के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। दूसरा ये जड़ी बूटी है, ये हम सीरी कहते हैं इसको। ये इस्तेमाल होते हैं सांस के लिए, ये पेट दर्द के लिए इस्तेमाल होते हैं, पहले पुराने ज़माने से हो रहा है। ये हम अपने ज़बान में गोली कहते हैं। ये नमूने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें थोड़ा सा नुकसानदेह है, जो हमारे ख़वानी के गिरी नहीं होता है वो इसमें भी है, लेकिन इतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं। ये इस्तेमाल ना करें। हम गेरी करते हैं, गेरी हम हर घर में, हमारे इलाके हर घर में इस्तेमाल होता है। ये ऊपर 15,000 से ऊपर का जड़ी बूटी, इसको हम कहते हैं छमिक। ये भी नमूनिया वगैरह के लिए, पेट दर्द के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये इसका चटनी भी बनता है, बहुत मज़े का लस्सी के साथ बनता है। ये तुम्बुर है, ये तकरीबन पूरे हमारे इलाकों में इसका काफ़ी पीते हैं। ये थकान को दूर करता है। ये जड़ी बूटी है, इसका फूल है, इसको कहते हैं हमारे ज़बान में नूचे बिंदुक। नूचे जो बड़ा बड़ा होता है पौधा, क्या हुआ नहीं होता है, बड़ा होता है, बहुत छोटा सा पत्ता, उसको काटते होते हैं। ये वेट को
وزن کو کم کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے. اسے کولنگ کہتے ہیں. یہ بی پی آج کل کی بی پی کو کم کرنے کے لیے. دوسرا ہمارا سر درد بخار کا ہمارے پرانے زمانے میں یہ بخار کے لیے پیراسٹامول کے طور پر استعمال کرتے تو ابھی کبھی کرتے ہیں. یہ بھی جگر کے لیے بھی ہے. وزن کو کم کرنے اسے ہم شمدون کہتے ہیں. وزن کم کرنے کے لیے ہم پرانے زمانے میں اپنے بلے وغیرہ میں سوپ وغیرہ میں استعمال کرتے تھے. تو یہ ان چیزوں میں استعمال کرتے ہیں. جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ بدقسمتی سے ہم کروڑوں کما سکتے ہیں. یہ جو NTFPs کہتے ہیں, نان ٹمبر فارسٹ پروڈکٹ, اور MAPs سے میڈیسنل اینڈ آرمیٹک پلانٹس کہتے ہیں. گلگت بلتستان میں یہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں جانتے تک نہیں کہ یہ کس دوائی کے استعمال ہوتے ہیں. جتنا بھی انڈسٹریز میں جتنا بھی اینٹی بایوٹک کے الرجیسک جو دوائیاں بنتے ہیں ان میں یہی استعمال ہوتے ہیں, اور ہمیں وہ دوائی اتنا افیکٹ نہیں کرتے کیونکہ اس میں ملاوٹ کر کے جو اوریجنل چیز ہے جو ہم تک آتے ہی نہیں ہے. تو ہم یہاں پر بیٹھ کے کوئی ان جڑی بوٹیوں کو استعمال کر کے یہاں پر انڈسٹریز بھی بنا سکتے ہیں. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جتنے بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں فارسٹری ہے, ایگریکلچر سے ہیں, یا بوٹینیکل یا اینیمل سائنس سے, تو وہ ان پہ ریسرچ اور تھیسس کریں تاکہ اس سے ہمارے جو سائنٹیفک جو نالج ہے آگے بڑھ سکے. تو ہم ان سب جو جڑی بوٹی کا انگلش میں بوٹینیکل نیم یہ سب آپ کو بتا دیں گے. یہ ہمارا حکیم صاحب ہے, یہ نہیں جانتے تھے ان کا انگلش بوٹینیکل نام, تو اس نے بلتی زبان میں سب کچھ کہا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان سب کا بوٹینیکل جو یوسیج, بوٹینیکل نیم اور اس کے یوسیج کو سائنٹیفکل ویز میں آپ تک پہنچاؤں گا. تھینک یو ویری مچ.